जब उन चारों की आंखें खुलती हैं तब वो खुद को एक वैली में पाते हैं। यहाँ चारों तरफ कई कीमती औषधियाँ थी। उनकी आंखें खुलते ही उनके कानों में एक आवाज आती है, गुड मॉर्निंग। वो चारों उस आवाज की तरफ देखते हैं जो कि एक हरे रंग के सांप की थी। उसमें से निकलने वाली ऊर्जा शक्तिशाली थी, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर रखा था, जिसके कारण उन चारों को कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। वो सांप बोलता है, तुम्हें पूरे 3 दिनों में होश आया है, कितने कमजोर हो तुम लोग, बोलकर अपने इंसानी रूप में आ जाता है। पीछे से एक आवाज आती है, बड़े बोल रहे हैं कि कमजोर है। अरे आपको पूरे 3 घंटे लगे थे उस बर्फ के गोले को पिघलाने में मास्टर। सांप बोलता है, हाँ तो तूने मुझे बाद में बताया था कि मैं उसे जादू से भी तोड़ सकता हूँ। फिर वो लड़का बोलता है, हाँ तो आपको क्या लगता है जादुई बर्फ से बने हुए गोले को आप ऐसे ही तोड़ देंगे? उन दोनों की बात सुनकर वो चारों लगभग फिर से बेहोश होने वाले थे। नीर, दीदी, उस सांप ने बोला कि हम पूरे 3 दिनों से बेहोश थे। क्या हम इस बार रिजल्ट आने से पहले ही फेल हो गए? निर्वाण, क्या बेटा तू किसी एग्जाम में पास होने आया था? नीर, हम एग्जाम ही तो दे रहे थे। निर्वाण, अरे नहीं, हम तो एग्जाम के बहाने फल लेने आए थे। एग्जाम तो बेवकूफ लोग देते हैं, हमारे जैसे महान लोग तो बड़े बड़े काम करते हैं। नीर, अच्छा फिर ठीक है। सांप, वैसे तुम चारों उन चूजों के क्षेत्र में क्या कर रहे थे? रुद्र, माफ कीजिएगा हरे भरे सांप दादाजी, लेकिन हम किसी चूजे के क्षेत्र में नहीं गए। सांप, अरे वो तीनों जानवर जो खुद को बीस्ट किंग समझते हैं। रुद्र, अच्छा वहां से तो हम बस गुजर रहे थे, जस्ट पासिंग बाय। सांप, तो तुम सब बस पासिंग बाय हो रहे थे। चलो वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तो मैं हूँ महासंत, एक महासंत, गिने चुने महासंतों में से एक, बेम्बो, एक नौजवान हरा भरा सांप। पीछे से फिर एक आवाज आती है, वैसे तो मास्टर आपका एक पैर पहले से ही कब्र में है, लेकिन फिर भी हम इसे आपकी आखिरी इच्छा समझकर मान लेते हैं कि आप अभी भी जवान हैं। महासंत बेम्बो पीछे से आए आवाज को नजरअंदाज करते हुए बोलते हैं, क्या तुम चारों मेरे छात्र बनोगे? वो चारों एक भी पल की देरी ना करते हुए एक ही सुर में ना बोल देते। महासंत बेम्बो, क्या मैंने इन्हें ये नहीं बताया कि मैं एक महासंत हूँ? पीछे से एक आवाज आती है, नहीं मास्टर आप ये बता चुके हैं। महासंत बेम्बो, क्या बता चुका हूँ? अच्छा समझा, ये सभी बच्चे ये नहीं जानते कि एक महासंत से पढ़ना क्या होता है। महासंत बेम्बो के पीछे से एक लड़का आगे आता है जिसने अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार टांग रखी थी। उसकी उम्र देखने में ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आभा शक्तिशाली थी। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को छुपा रखा था, जिससे ये पता नहीं चल रहा था कि उसका मंडल क्या है। वो महासंत बेम्बो के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं मास्टर, उनका चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि उन्हें पता है कि महासंत क्या होता है, वो बस पढ़ना नहीं चाहते। महासंत बेम्बो, अच्छा तो तुम पढ़ना नहीं चाहते, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इससे पहले कि महासंत बेम्बो उन्हें कहानी सुना पाते, लंबी तलवार वाला लड़का जो कि महासंत बेम्बो का स्टूडेंट था, वो बोलता है, नहीं मास्टर, यहाँ किसी भी तरह की कोई कहानी की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी कहानियां आप पर ही शुरू होकर आप पर ही खत्म हो जाती हैं, जिसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। उनको सुनना बस समय की बर्बादी। महासंत बेम्बो चिल्लाते हुए, तुम अपने मास्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? मेरी सारी कहानियां व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से भर देती हैं और वो अपने कर्म मार्ग के ऊपर अग्रसर हो जाता है। महासंत बेम्बो की बात काटते हुए अपने हाथ में किताब लेकर रुद्र बोलता है, हमें कर्म मार्ग पर नहीं बल्कि घर के मार्ग पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि हम थोड़ा और लेट होने के परिणाम नहीं झेल पाएंगे। इस पूरे जंगल के बीस्ट को मिलाकर भयानक तो एक अकेला बीस्ट है, वो फोस्टर। मेरे प्यारे जवान हरे भरे दादाजी, प्लीज क्या आप हमें रॉयल कैपिटल संगम पहुंचने में मदद कर सकते हैं? महासंत बेम्बो सोचते हुए, देखो बेटा, इसमें तुम्हें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि संगम के अंदर एक फॉर्मेशन है जिसमें मेरे जैसा महासंत तो क्या, परम संत या खुद देवता भी टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। रुद्र आंखें टिमटिमाते हुए, तो उसके आसपास कहीं? महासंत बेम्बो, हाँ मैं तुम्हें इविल गोड फॉरेस्ट की सीमा पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ,
लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? एक काम करो, मेरे स्टूडेंट बन जाओ। वो चारों फिर मुंह बनाते हुए बोलते हैं, नहीं, हम पैदल ही चले जाएंगे। उनकी इस बात पर महासंत बेम्बो का स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगता है।